प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें वाक्य शुद्धि में नंबर 1 लेंगे, लिंग संबंधी अशुद्धि। अब जैसे उदाहरण देखिए, नंबर 1 गंगा नदी भारत में। बहता है। देखिए, गंगा नदी भारत में बहता है, लिंग संबंधी अशुद्धि। अशुद्धि। अब इसका शुद्ध वाक्य होगा, ये तो है अशुद्ध और शुद्ध। गंगा नदी भारत में। गंगा नदी भारत में बहती है। अब यहां पर ये गलती थी कि गंगा स्त्रीलिंग है, गंगा एक माँ है और गंगा एक देव नदी है, तो स्त्री के लिए बहता की जगह बहती आएगा। विद्यार्थियों, माँ गंगा सभी का कल्याण करती है, सभी का उद्धार करती है, चाहे गंगा माँ हो और चाहे भारत माता हो। ये अपने पुत्रों का सदैव कल्याण का कार्य करती है, सदैव उनके हित के बारे में सोचती है और सदैव उनके बारे में अच्छे सपने संजोती है। अब मैं महाभारत का एक प्रसंग बताना चाहता हूं कि गंगा ने भीष्म पितामह को जन्म दिया और जन्म देने के बाद गंगा उन्हें लेकर नदी की ओर चली गई और नदी के किनारे भीष्म को रख करके स्वयं गंगा उस देव नदी में समाहित हो गई। लेकिन उसके बाद भी अपने पुत्र को समय समय पर वो दर्शन देती और समय समय पर आकर के अपने पुत्र की संकट समस्याओं का समाधान करती थी। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भीष्म पितामह का जो सारा शरीर था बाणों से छिद गया और वे घायल होकर के गिर पड़े और वे सरसैया पर लेट गए। सरसैया, सर यानी होता है तीर और सैया यानी होता है खाट, बिछोना। सर यानी होता है तीर और सैया यानी होता है खाट। तीरों की खाट बन गई और वो लेट गए और घायल होकर पड़े रहे और कई महीनों तक सरसैया पर लेटे रहे। भीष्म पितामह को अंतिम समय में अपनी माँ गंगा की याद आई और उन्होंने अर्जुन को बुला करके कहा, हे वत्स अर्जुन, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अर्जुन पास आए और अर्जुन ने अपना धनुष बाण निकाला और भीष्म पितामह के सिराने बाण चलाया और बाण सीधा पाताल लोक में गया और वहां से अपने पुत्र की प्यास बुझाने के लिए मां गंगा प्रकट हुई और अपने पुत्र को पानी पिला करके और उसका उद्धार किया। तो विद्यार्थियों, मां हमेशा कल्याणकारी कार्य करती है और मां सदैव अपने बच्चों का हित चाहती है। गंगा के विषय में कहा है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। यदि मानेंगे गंगा को तो उसके अंदर माँ गंगा का रूप दिखाई देगा और नहीं तो बहते पानी के समान है। जैसा कि रामायण में भी लिखा हुआ है, जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको दूसरे में वैसा ही दृश्य दिखाई देता है।
इसलिए विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा दूसरों के प्रति अपना दृष्टिकोण श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। और विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, इसके साथ ही आचरण, शिष्टाचार, व्यवहार, धर्म और संस्कृति की बातें भी बतानी चाहिए, तब जाकर के ही बालकों का कल्याण होगा, तभी वह बालक श्रेष्ठ में महान बन सकता है। अब उदाहरण नंबर 2, महादेवी वर्मा। वर्मा वर्मा विदुषी, विद्वान। महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी। महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी। अब इसमें विद्यार्थियों लिंग संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, अशुद्धि कहां पर है? महादेवी वर्मा स्त्री है। और विद्वान शब्द है पुल्लिंग। जो वाक्य स्त्रीलिंग से शुरू होता है वह संपूर्ण वाक्य स्त्रीलिंग में होना चाहिए, ये इसका नियम है। तो महादेवी वर्मा विद्वान की जगह स्त्रीलिंग के लिए आएगा विदुषी। अब यह शुद्ध होगा और यह आपका अशुद्ध। महादेवी, महादेवी वर्मा विदुषी। कवयित्री थी। अब यह आपका वाक्य शुद्ध हो गया। अब उदाहरण नंबर लेंगे हम 3। नंबर 3, अशुद्ध। मीरा बुद्धिमान। छात्रा थी। मीरा बुद्धिमान है, छात्रा थी। लिंग संबंधी अशुद्धि। इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है क्योंकि मीरा स्त्रीलिंग है और बुद्धिमान जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो मीरा स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होगा बुद्धिमती। शुद्ध। मीरा बुद्धिमती। छात्रा थी। अभी वाक्य आपका शुद्ध हो गया। और विद्यार्थी इसका नियम यह है कि जो वाक्य स्त्रीलिंग से शुरू होता है वह संपूर्ण वाक्य स्त्रीलिंग में समाप्त होगा और जो वाक्य पुल्लिंग से शुरू होगा वह सारा वाक्य पुल्लिंग में ही समाप्त होगा। अब नंबर 4, उदाहरण नंबर 4, सीता। अशुद्ध। अशुद्ध वाक्य।
सीता रूपवान स्त्री थी। सीता रूपवान स्त्री थी। अब विद्यार्थियों इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग संबंधी अशुद्धि। सीता स्त्रीलिंग है और रूपवान जो शब्द है पुल्लिंग है, तो यहां पर आएगा सीता रूपवती स्त्री थी, शुद्ध। रूपवती स्त्री थी। अब ये वाक्य आपका शुद्ध हो गया। अब नंबर 2, वचन संबंधी। नंबर 1, अशुद्ध वाक्य। उसने 2 कचौड़ी खाई। उसने जो कचौड़ी खाई, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। इसमें विद्यार्थियों वचन संबंधी अशुद्धि है। यहां पर 2 बहुवचन है और कचौड़ी है एक वचन। तो आपको मैंने नियम बताया था, जो वाक्य बहुवचन से शुरू होता है वह पूरा वाक्य बहुवचन में समाप्त होता है। तो ये शुद्ध होगा उसने 2 कचौड़ियां उसने 2 कचौड़ियां खाई। इसको यहां टच करो। उसने 2 कचौड़ियां खाई। अब ये हमारा वाक्य बहुवचन हो गया, ये वाक्य हमारा शुद्ध हो गया। अब विद्यार्थियों हमारा जो उच्चारण दोष है वो भी अशुद्ध है। शुद्ध है कचौड़ी, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? कचौरी। ये हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं। और उसी प्रकार ये शब्द है मौसम, लेकिन इसको बोलते क्या? मौसम। वो भी उच्चारण दोष हमारा, हम अशुद्ध बोलते हैं। अब जैसे मैं, और इसके अंदर औ मिला है, तो इसका उच्चारण, आधे में औ मिला है, तो इसका उच्चारण होगा मऊ। तो ये मौसम नहीं है, मौसम है। अगर हम शुद्ध बोलेंगे मौसम खराब है तो कोई सोचेगा बिहारी बोल रहा है, लेकिन अपन क्या विद्यार्थियों अशुद्ध बोलते हैं। जैसे देखिए दौसा, लेकिन इसको बोलते क्या है? दौसा। इसी प्रकार है ये शुद्ध है चित्तौड़, और बोलते हैं चित्तौड़। तो औ की मात्रा लग रही है, औ की मात्रा, और उच्चारण करते हैं हम ओ वाला। जैसे ओ का उच्चारण करके बोलते हैं मौसम, बोलते तो हम ये वाला है मौसम, मौसम खराब है, और लिखते शुद्ध है
तो यह हमारा उच्चारण दोष है, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, अशुद्ध। नंबर 2, नवरस में श्रृंगार रस। नवरस में श्रृंगार रस रसराज कहलाता है, वचन संबंधी अशुद्धि। अब नव है बहुवचन, तो नवरस नहीं होगा, नवरसों में होगा शुद्ध। नवरसों में श्रृंगार रस रसराज कहलाता है। अब विद्यार्थियों, आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बड़ी